नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियों में। इस चैनल में आपको डरावनी और रोचक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानियाँ पसंद आए तो लाइक कीजिए और बने रहिए अनसुलझी कहानियों के साथ। मेरा नाम पुनीत है। मेरी वाइफ का नाम सुषमा है। हमारे 2 बच्चे हैं, ज्योति और राहुल। हमारी एक छोटी फैमिली है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। हम लोग किराए के मकान में रहते थे। हर किराए के घर में रहने वाले का एक ही सपना होता है, उसका खुद का एक घर हो। हमारा भी यही सपना था। इसलिए मैं और मेरी वाइफ हम दोनों काम करते थे। कई सालों से हम दोनों घर खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहे थे। हमारे पास एक छोटा घर खरीदने जितना पैसा हो गया था। मेरी वाइफ ने कहा, पुनीत, कोई अच्छा घर देख लो जो इतने पैसे में मिल जाए। मैंने कहा, ठीक है। मेरा एक दोस्त प्रॉपर्टी डीलर है, वो यही काम करता है। कल मैं उससे बात करूँगा। अगले दिन सुबह मैं उससे बात करने के लिए उसके पास चला गया। मैंने उसे कहा, नीलेश, मुझे एक सस्ता और अच्छा घर खरीदना है। तेरी नज़र में कोई अच्छा घर हो तो बता। नीलेश ने कहा, एक घर है, अच्छा भी है और सस्ते में भी मिल जाएगा। अगर तू कहे तो मैं उस घर के मालिक से बात करूं। मैंने कहा, पहले घर देखूंगा, उसके बाद बताऊंगा। नीलेश ने कहा, ठीक है, चलो घर दिखाता हूँ। हम दोनों वो घर देखने के लिए पहुँच गए। जब मैं उस घर के अंदर गया तो कुछ हल्की हल्की बदबू सी आ रही थी। मैंने नीलेश से कहा, ये किस चीज़ की बदबू है? तब नीलेश ने कहा, ये घर बहुत दिन से बंद है। इस घर का मालिक अब यहाँ नहीं रहता है, इसलिए इस घर की साफ सफाई नहीं हो पाती। शायद इसीलिए बदबू आ रहा है। मैंने उस बदबू को इग्नोर किया और घर देखने लगा। सच में वो घर हम लोगों के रहने के लिए बहुत अच्छा था। उस घर में 3 कमरे, एक हॉल और किचन बाथरूम था। मैंने उस घर का वीडियो बनाया अपनी वाइफ और बच्चों को दिखाने के लिए और फिर हम उस घर से निकल गए। मैं अपने घर पहुंचा और घर वालों को उस घर की वीडियो दिखाई। घर वालों को वो घर बहुत पसंद आया। घर वाले घर को देखकर बहुत खुश थे। मैंने पुनीत को फ़ोन करके कहा, हम घर लेना चाहते हैं, उस घर के मालिक से बात कर लो। कुछ दिन बाद हमने वो घर खरीद लिया। मैं और मेरी वाइफ बच्चों को स्कूल छोड़कर उस घर की सफाई करने के लिए गए। जब मेरी वाइफ उस घर में गई तो उसने मुझसे कहा, ये बदबू कहाँ से आ रही है? पुनीत ने जो मुझसे कहा था मैंने भी वही कह दिया। ये घर बहुत दिनों से बंद था, साफ सफाई हुई नहीं, इसलिए बदबू आ रहा है। फिर हम दोनों साफ सफाई में लग गए। पूरा घर साफ कर दिया, लेकिन वो बदबू नहीं गई। कहते हैं कि जहाँ पर निगेटिव एनर्जी ज़्यादा दिन रह जाए, वहाँ के हवा में एक दुर्गंध सी फैल जाती है। लेकिन उस समय मुझे ये पता नहीं था। वहाँ की साफ सफाई करके हम वापस अपने घर आ गए। मैंने अपनी वाइफ से कहा, नवरात्रि आने वाली है, हम लोग उस घर में पहले नवरात्रि को प्रवेश करेंगे। तब मेरी वाइफ ने कहा, अभी नवरात्रि आने में 1 महीना बाकी है और नवरात्रि में
हमारा खर्च बढ़ जाता है। अगर हम उस घर में अभी नहीं जाएंगे तो इस महीने का भी किराया देना पड़ेगा। हम लोग उस घर में अभी रहने जाएंगे तो अच्छा होगा। जो हमारा किराया बचेगा उन पैसों से हम लोगों की नवरात्रि अच्छे से निकल जाएगी। फिर मैंने कहा, लेकिन मेरा मन था कि पहली नवरात्रि को हम लोग उस घर में माता रानी की मंदिर की स्थापना करें, फिर हम लोग उस घर में रहें। मेरी वाइफ ने कहा, हम लोग उस घर में रहने के लिए जाते हैं और पहली नवरात्रि को धूमधाम से माता रानी की मंदिर की स्थापना करेंगे। मैं मान गया था। अगले दिन हमने अपना सारा सामान उस घर में शिफ्ट कर दिया। आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए थे। अब हम लोगों को सारा सामान उस घर में सेट करना था। हम सब मिलके सारा सामान को सेट कर दिया था। अब हम थक गए थे, इसलिए कुछ टाइम के लिए मैं, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे एक रूम में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी रूम का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। मैं दरवाज़ा के पास गया और उसको खोलने लगा, लेकिन वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था और दरवाजे की दूसरी तरफ से बिल्कुल हल्के हल्के से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैंने कुछ देर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया। मैं रूम से बाहर निकलकर पूरे हॉल को चेक किया, कोई नहीं था। पर ये हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी? फिर मैंने अपना वहम समझ के उस बात को इग्नोर कर दिया। हम लोगों को उस घर में 15 से 20 दिन बीत गए थे, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हमारा नुकसान ना हुआ हो। कभी दूध फट गया, कभी कांच टूट जाती थी। मेरी वाइफ को लग रहा था कि घर में कोई है। वो मुझसे कह रही थी कि जब वो शाम को चाय बना रही थी तब उसके कानों के पास किसी ने जोर से फूंक मारी। जब उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था। वो ये भी बता रही थी कि एक दिन जब मैं सो रही थी तब कोई छोटा बच्चा उसके पैरों को पकड़कर खींच रहा था। मुझे घर में कुछ अजीब महसूस तो होता था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मेरी वाइफ का वहम है। कहते हैं कि ये बुरी शक्तियाँ धीरे धीरे आप पर हावी होते हैं। एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। मुझे रात को बाथरूम आया था। मैं उठा, रूम से बाहर निकल के बाथरूम करने जा रहा था। तभी हॉल में मैंने देखा सुषमा खड़ी थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। मैंने आवाज़ दिया, सुषमा, तू यहाँ क्या कर रही है और ऐसे क्यों खड़ी है? मैं उसके पास गया और उसके कंधे में जैसे ही हाथ रखने वाला था कि वो अचानक मेरी तरफ पलटी। मैं डर के पीछे की तरफ गिर गया, क्योंकि वो सुषमा नहीं थी, वो कोई चुड़ैल थी। और मेरे मुंह से बस यही निकला, जय माता दी, माता रानी बचा ले, जय माता दी। वो चुड़ैल क्षण भर के लिए आई थी, फिर वो गायब हो गई। मैं भागते हुए रूम गया और रूम की लाइट जला दी। मेरी वाइफ सो रही थी। मैंने उसे जगाया और सारी बात बताई। यह सुनकर मेरी वाइफ ने कहा, मैं पहले से ही कह रही थी कि कुछ तो घर में है और आप मुझे बोल रहे थे कि घर बदल गया है, इसलिए तुझे वहम हो रहा है। फिर
हम दोनों ने किसी बाबा को बुलाने का फैसला किया और अगले दिन बाबा को लाने निकल पड़े। मुझे 2 दिन तक कोई बाबा नहीं मिला। मैं और मेरी वाइफ ने उस घर में आने के बाद बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन उस घटना के बाद मैंने देखा मेरे बच्चे बिल्कुल शांत से रहने लगे थे। वो खेलते नहीं थे। मैंने बच्चों से बात की, तब मेरे बच्चों ने बताया इस घर में एक आंटी और उनका एक बेटा रहता है। वो बहुत डरावने दिखते हैं। वो हम लोगों को मार देने की बातें करते हैं। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने बहुत कोशिश की और एक बाबा को लेकर आया। बाबा ने घर में घुसते ही कहा, इस घर में रहते हो तुम? इस घर से उनको नहीं भेजा जा सकता। ये उनकी ही जगह है। तुम लोग आए हो यहाँ। कितने दिनों से तुम लोग हो यहाँ? मैंने कहा, लगभग 25-26 दिन हो गए होंगे। तब बाबा ने कहा, आश्चर्य है, अभी तक तुम लोगों को कुछ नहीं हुआ? इतने दिनों में तो ये भूत तुम चारों में से किसी एक को अपने साथ लेकर चला जाता। तभी बाबा की नज़र मेरे गले में पड़े माता रानी की लॉकेट पे गई। फिर उन्होंने सबके गले में वो लॉकेट देखा। फिर बाबा ने कहा, तुम लोग अभी तक जिंदा हो तो ये माता रानी का चमत्कार है। माता रानी तुम सभी को उन भूत प्रेतों से बचा रही है। इतने दिन तुम लोग यहाँ थे, लेकिन वो भूत तुम्हारे शरीर पर कब्जा नहीं कर पाए। इसकी वजह ये माता रानी का लॉकेट है। जितने जल्दी हो सके ये घर छोड़ दो। तब मैंने कहा, मैं माता रानी का भक्त हूँ। मेरा पूरा परिवार माता रानी को पूजता है। बाबा जी, मैं ये घर नहीं छोड़ सकता। ये घर हमने बहुत मेहनत से पैसे जोड़ कर लिए हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं कि कोई किराए का मकान ले सकूं। सारे पैसे इस घर में लग गए। बाबा जी, कोई रास्ता बताओ। फिर बाबा जी ने पूरा घर देखा और कहा, इस घर में मंदिर नहीं है। तब मैंने बाबा जी को सारी बात बताई कि हम लोग इस घर में पहली नवरात्रि को माता रानी को लाएंगे और मंदिर की स्थापना करेंगे। तब बाबा जी ने कहा, माता रानी का आशीर्वाद है तुम लोगों पर। अब वही इस बुरी शक्तियों से तुम लोगों को बचा सकती हैं। मैं पहली नवरात्रि को आऊँगा और इस घर में मंदिर की स्थापना करूँगा। ये बोलकर वो चले गए। नवरात्रि आने में 2 दिन बचे थे। वो 2 दिन हमारे बहुत बुरे गुजरे। वो भूतिया घटना बढ़ गई थी, जैसे उन्हें सब पता चल गया हो। पहली रात जब हम सब सो रहे थे, तब बाथरूम का नल अपने आप चालू हो गया था। हम लोग उठे, वो नल बंद किया और बाथरूम का दरवाज़ा बंद करके जाने लगे। वो नल फिर से चालू हो गया। फिर से मैंने उस नल को बंद किया, नल फिर से चालू हो गया। तभी एक रूम से जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। हम लोग बहुत डर गए थे और सब कुछ छोड़कर अपने रूम पे चले गए। अंदर से दरवाज़ा बंद करके बेड पे जाकर बैठ गए और फिर किसी की हॉल में चलने की आवाज़ आने लगी। वो पूरी रात हम लोग नहीं सो पाए। अगले दिन सुबह मेरी वाइफ किचन से चाय लेकर आ रही थी। उसको पीछे से किसी ने धक्का दिया था। वो बहुत बुरी तरीके से गिरी थी, लेकिन
माता रानी की कृपा है, उसे कुछ नहीं हुआ। उस रात भी ऐसी ही आवाज़ आती रही। कोई पूरी रात हॉल में चल रहा था और बीच-बीच में काँच टूटने की आवाज़ आती रही। वो रात भी निकल गया। आज नवरात्रि का पहला दिन था। बाबा जी सुबह-सुबह घर आ गए। हमने मंदिर स्थापना की पूरी तैयारी कर रखी थी। हमने दुर्गा मैया की सच्चे मन से पूजा की और प्रार्थना किया कि इस घर से सारी मुसीबतों को दूर रखना। माता रानी ने हमारी सुन ली। वो शंख की आवाज़ से पूरा घर गूंज उठा था। हम लोगों का मन जैसे शांत हो गया। हम लोगों का डर जैसे गायब सा हो गया। उस दिन के बाद वो भूतिया घटना होना बंद हो गई। माता रानी के घर में आते ही सभी नकारात्मक शक्तियाँ घर के बाहर हो गई। कहते हैं जहाँ भगवान हो वहाँ शैतान की क्या औकात। ये माता रानी का ही चमत्कार है कि हमारा खुद के घर का सपना टूटने से बच गया। तो सभी प्रेम से बोलो जय माता दी। आप सभी को ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।